हो जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में जनवरी में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने 1 जनवरी को या 2 जनवरी को या फिर 31 जनवरी को जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनका रिजल्ट कब तक आएगा, चलो इस वीडियो में समझते हैं। और आप लोग की जो मार्कशीट है वो डिजी लॉकर पे कब तक आएगी और ओरिजिनल वाली जो आप लोग को मिलनी है वो आप लोग को कैसे मिलेगी। और अगर आपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम एक सब्जेक्ट का दिए हो, 2 सब्जेक्ट का दिए हो या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का अगर आपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए हो, तो उस केस में आप लोग को मार्कशीट कैसे मिलेगी, क्या वो डिजी लॉकर पे आएगी कि नहीं आएगी, और ओरिजिनल मार्कशीट के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, कहाँ पे आपको ओरिजिनल मार्कशीट के लिए जाना होगा अगर आपने एक सब्जेक्ट से लेके 4 सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लिए हो तो, और वो मार्कशीट वैलिड होगी कि नहीं होगी। चलो ये सारी चीज़ें जो है एक एक करके हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रिजल्ट का स्टेटस आप देखोगे पिछले साल का, तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम के जो रिजल्ट है ऑलमोस्ट 2 महीने में, लगभग 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग को एनयूएस जो है डिक्लेयर करके देती है। अब चाहे आपने 1 जनवरी को एग्ज़ाम दिया था, चाहे आपने 31 जनवरी को एग्ज़ाम दिया था, आप लोग को पूरा 60 डेज जो है यहाँ पे लगने वाले हैं रिजल्ट को आने में। और आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, अगर आपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए हो तो रिजल्ट को आप लोग ये एक्सपेक्ट करके मत चलना कि 45 डेज़ में यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएंगे। कई बार यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो काफ़ी लेट आया है, 2 महीने से भी ज़्यादा लेट आया है। ठीक है, यानी कि 75 दिन, 80 दिन, 65 दिन, 60 दिन, इतने दिनों में जो है रिजल्ट एनयूएस जो है आप लोग के ऑन डिमांड एग्ज़ाम के रिजल्ट को डिक्लेयर करती है। ये देखोगे यहाँ पे पिछले साल का रिकॉर्ड है ये, और ये सितंबर 2023 का है। ठीक है, इनका रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे 17/11 को किया गया था। सितंबर के पूरे एंड तक आप लोग का एग्ज़ाम चला था। ठीक है, अक्टूबर नवंबर, ठीक है, यहाँ पे देखोगे 17 नवंबर को इन्होंने कर दिया था, ये सितंबर का है। ऑलमोस्ट यहाँ पे मान के चलोगे तो ये जो है 45-46 दिनों में आप लोग की रिजल्ट डिक्लेयर कर दी थी पिछले साल। लेकिन जून का, जुलाई का, अगस्त का आप लोग इनका रिकॉर्ड देखोगे ऑन डिमांड एग्ज़ाम रिजल्ट का, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा लेट आया था। जून का काफ़ी लेट आया था, 2 महीना 10 दिन में आया था। जुलाई का भी आप लोग का काफ़ी लेट आया था। ठीक है, तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम अगर आपने दिए हो तो इस चीज़ को ध्यान देना कि रिजल्ट आप लोग की थोड़ी सी डिले होने वाली है। स्पेशली जो जनवरी के स्टूडेंट्स हैं, आप ये उम्मीद करके चलो कि आप लोग का रिजल्ट जो है 50 से 55 दिन में आप लोग के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट डेट की बात करोगे रिजल्ट आप लोग का कब आएगा, तो देखो 31 जनवरी तक आप लोग के एग्ज़ाम चले हैं, और एनयूएस में ये रूल है कि आपने 1 जनवरी को एग्ज़ाम दो, चाहे आप 31 जनवरी को एग्ज़ाम दो, रिजल्ट सभी का एक साथ आएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने 1 जनवरी को एग्ज़ाम दिया है तो रिजल्ट आप लोग का जल्दी आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एनयूएस में। तो जनवरी के जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 जनवरी को या 31 जनवरी को एग्ज़ाम दिया है, उनका रिजल्ट जो है यहाँ से ऑलमोस्ट मान के चलो 50 दिन यहाँ पे आप मान के चलो। ठीक है, वैसे 45 दिन यहाँ पे बोला गया है, 50 दिन आप लोग यहाँ पे मान के चलो कि आप लोग के रिजल्ट 50 दिन के बाद आएंगे। तो 31 जनवरी से आप लोग काउंट कर लेना। ठीक है, 31 जनवरी को आप लोग का लास्ट एग्ज़ाम था ऑन डिमांड एग्ज़ाम, और फरवरी, मार्च, ठीक है, मार्च के मिड में यानी कि 14 से 15 मार्च के बीच में आप लोग का ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है होपफुली एनयूएस जो है डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, जिन्होंने जनवरी में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया है, अब चाहे आपने 1 जनवरी को दिए हो, चाहे आपने 31 जनवरी को दिए हो, तो रिजल्ट के बारे में आप यहाँ पे समझ गए हो। मार्च का मिड आप लोग को वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मार्च के मिड तक ही आप लोग को रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप लोग का रिजल्ट लेट भी हो सकता है। ठीक है, और लेट होगा तो आप लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि एनयूएस ने इससे पहले भी कर चुका है कई बार। ठीक है, जून में भी किया था, जुलाई में भी किया था, ठीक है, अगस्त में भी किया था, रिजल्ट इनका लेट आता है। अभी मैं आपको ये मान के बता रहा हूँ आपको कि आप लोग का रिजल्ट जो है ना, आप कोशिश करो कि आपको यही मान के चलना है कि आप लोग का जो है रिजल्ट मार्च के मिड में यानी कि 14 से 15 मार्च के बीच में रिजल्ट आप लोग की आ जाएगी। ठीक है, और रिजल्ट आप लोग का जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। फिलहाल आप लोग को पेशेंस रखना है। अब देखो यहाँ पे जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए हैं उनकी डिजी लॉकर पे मार्कशीट कब तक आएगी, चलो ये भी समझ लेते हैं। तो देखो डिजी लॉकर पे मार्कशीट किन की आती है पहले ये समझ लो। अगर आपने देखो पहले पब्लिक एग्ज़ाम दिया था अक्टूबर नवंबर में या अप्रैल मई में, ठीक है, कभी भी आपने पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया था और आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए हो किसी वजह से, ठीक है, उन्हीं सब्जेक्ट का जो आपने पहले पब्लिक एग्ज़ाम दिया था अब दोबारा से ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए हो उन्हीं में से किसी एक सब्जेक्ट का किसी भी रीजन से, तो उस केस में डिजी लॉकर पे मार्कशीट जो है आप लोग की नहीं आएगी, लेट आएगी। ठीक है, कितना लेट, 4 से 5 महीने लग जाएंगे। और जो एक सब्जेक्ट का मतलब एडमिशन लिए हैं, 2 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए हैं, 3 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए हैं, उनकी डिजी लॉकर पे मार्कशीट नहीं आती है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। एक सब्जेक्ट से लेके 2 सब्जेक्ट से 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं इन सभी की मार्कशीट जो है ऑनलाइन अप्लाई होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। लेकिन जो पब्लिक एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं ना उनकी मार्कशीट जो है आप लोग को
यहाँ पे ओल्ड वाली दिखेगी, 4 से 5 महीने बाद जो है वो अपडेट करी जाएगी एनयूएस के द्वारा, तब जाकर आप लोग की जो है मार्कशीट यहाँ पे दिखेगी। तो डिजी लॉकर पे मार्कशीट जो है ना, सीधा सीधा बात है यहाँ पे, अगर आपको देखो पब्लिक एग्जाम दिए हो, फिर ऑन डी वन एग्जाम दिए हो जनवरी में, तो उस केस में यहाँ पे डिजी लॉकर पे मार्कशीट आप लोग की अपडेट होने में कम से कम 4 से 5 महीना लग जाएगा। और एक सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया कि ऑन डी वन एग्जाम की जो मार्कशीट होती है एक सब्जेक्ट की, ठीक है, वो आप लोग की डिजी लॉकर पे अपडेट नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान देना। एक चीज़ और नोट डाउन कर लेना, देखो ऑन डी वन एग्जाम की जो मार्कशीट है ना, डिजी लॉकर पे अपडेट होती ही नहीं है। मैंने कई बार देखे हैं यहाँ पे, अभी तक हमारा 12वीं क्लास का जो रिजल्ट है ऑन डी वन एग्ज़ाम का वो अपडेट नहीं हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी है हमारे पास। तो ऑन डी वन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है ना, डिजी लॉकर पे अपडेट जल्दी नहीं होता है, और एक तरीके से आप मान के चलोगे तो आता ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ पब्लिक एग्जाम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मार्कशीट यहाँ पे अपडेट करी जाती है, डिजी लॉकर वाले की करी नहीं जाती है। अब आपको ओरिजिनल मार्कशीट कैसे मिलेगा जो ऑन डी वन एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, चलो इस वीडियो में समझ लो। तो देखो, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट लेके ऑन डी वन एग्ज़ाम से एग्ज़ाम दिया है, या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया है, उन सभी को जो है मार्कशीट ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। और उसको अप्लाई करने के लिए डैशबोर्ड में आना होगा आपको लॉगिन करके। अप्लाई पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप लोग को एक लिंक मिलेगा, ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन 200 रुपये के नाम से। ये वही लिंक है जिससे एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का और 4 सब्जेक्ट का जो मार्कशीट है ऑर्डर करी जाती है, ठीक है। तो इस लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल आ जाएगी। हमें नहीं मिली है क्योंकि हम पब्लिक एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं। पब्लिक एग्जाम के स्टूडेंट्स इस वाले लिंक का कभी यूज कर ही नहीं सकते हैं ओरिजिनल मार्कशीट पार्ट एडमिशन के नाम से, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट वाले, 2 सब्जेक्ट वाले, 3 सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, या 4 सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जो है यहीं से अप्लाई करेंगे, और इनकी मार्कशीट आने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। रिजल्ट आने के तुरंत बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो, इस चीज़ को ध्यान देना। रिजल्ट आने के बाद आप लोग को कम से कम 3 हफ्ता का वेट करना होता है, 21 दिन का, उसके बाद आप लोग इस लिंक का यूज कर पाते हो। अदरवाइज आप डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो पब्लिक एग्ज़ाम दिए हैं उनकी ओरिजिनल मार्कशीट जो है, जैसे कि पहले पब्लिक एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद अगर आपने ऑन डी वन एग्ज़ाम दिए हो, पास हो गए हो, तो उस केस में ओरिजिनल मार्कशीट जो है ना आप लोग को आपके रीजनल सेंटर से मिलेगी, बाई पोस्ट आपको नहीं आएगा, इस चीज़ को ध्यान देना। तो पब्लिक एग्जाम वाले जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑन डी वन एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई किए हैं 10वीं क्लास या 12वीं क्लास जनवरी में, उनकी ओरिजिनल मार्कशीट जो है ना वो रीजनल सेंटर से मिलेगी, ठीक है। और आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर आपका जो आप लोग का स्टडी सेंटर पास में है घर के, जैसे कि 1 से 10 किलोमीटर के एवरेज दूरी पर है, तो उस केस में आप लोग को जो है अपने स्टडी सेंटर से भी पूछ लेना है कि आपकी मार्कशीट है कि नहीं है। हालांकि ऑन डी वन एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स की जो मार्कशीट होती है वो आप लोग की स्टडी सेंटर में नहीं जाती है, पब्लिक एग्ज़ाम वालों की जाती है। और अगर आपने ऑन डी वन एग्ज़ाम से क्वालिफाई किए हो 10वीं क्लास या 12वीं क्लास, पहले भले ही आपने पब्लिक एग्ज़ाम दिए थे, तो उस केस में आप लोग को रीजनल सेंटर जाकर ही मार्कशीट को कलेक्ट करना होगा, ठीक है। जो भी आपका रीजनल सेंटर है वहाँ पे विजिट करोगे, और वहाँ से आप लोग को मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लोग को कलेक्ट करना है। एक चीज़ यहाँ पे और नोट डाउन कर लेना, देखो एक सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट लेकर अपनी ऑन डी वन एग्ज़ाम दिया है, उनकी मार्कशीट सिर्फ मिलेगी, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलेगा, और ना ही उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप एडमिशन लेते हो तो एनयूएस इस चीज़ को पहले ही बोल देता है कि हम एक सब्जेक्ट से लेके 4 सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिर्फ हम मार्कशीट को प्रोवाइड करेंगे, वो भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तब, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद हम देंगे, ठीक है। 1 से 4 सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स का हम जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करने वाले, मार्कशीट हम खुद से प्रिंट करके नहीं देने वाले जब तक वो अप्लाई नहीं करेंगे, और आप लोग का माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, ठीक है। जो एक सब्जेक्ट से लेकर 4 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं वो उनकी बात हो रही है। तो होपफुली सारी चीज़ें समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।